बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, हमने जो हमारा पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है बल्कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, बड़े डिटेल में हमने उसको डिस्कस किया है। ठीक है, वो तकरीबन 6 से 7 लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं और आज उसी के रेफरेंस से मैं आपके सामने कुछ MCQ डिस्कस करूँगा। और स्टूडेंट, ये लेक्चर और MCQ करने के बाद इंशाल्लाह MD-CAT में से या नम्स में जो भी क्वेश्चन आएंगे तो वो आप इजीली कर पाएंगे चैप्टर नंबर 2 में से, क्योंकि इसमें जो मेन काम है वो MCQ की प्रैक्टिस है। लेकिन MCQ की प्रैक्टिस से पहले टॉपिक्स के ऊपर ग्रिप बनाना बहुत ज़रूरी है। देखें, अगर टॉपिक्स के ऊपर ग्रिप नहीं है ना तो फिर MCQ आप कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, यानी अगर आप एक MCQ कर भी लेना, वो थोड़ा सा चेंज करके आपको दें, आप फिर गलत कर देंगे। पहले टॉपिक्स पे ग्रिप बनाएं, उसके बाद यहाँ से जितने भी MCQ आपसे कोई पूछे ना तो इंशाल्लाह आपको आते होंगे। ठीक है, तो मैं MCQ यहाँ से रीड करूँगा, ऑप्शन डिस्कस करूँगा, तो PDF फाइल जो है ना वो मैं साथ अटैच कर दूंगा। तो आपने ना डिस्क्रिप्शन के अंदर से लिंक देखना है तो वो PDF आपको मिल जाएगी। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट E/M वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कि इनमें से किसकी लोवेस्ट चार्ज टू मैस रेशियो है। कैथोड रेस, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन रेस, ठीक है, न्यूट्रॉन रेस, हीलियम आयन। देखिए, सबसे पहले इसमें ना E/M वैल्यू स्टूडेंट क्या होती है। E होता है चार्ज और M होता है मैस। इसको कहते हैं चार्ज टू मैस रेशियो। ठीक है, उसने कहा हुआ किसकी सबसे लोवेस्ट है। देखें, कैथोड का भी चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, कैथोड रेस तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही है। हाइड्रोजन का +1 चार्ज है, न्यूट्रॉन का 0 चार्ज होता है, हीलियम +2 का +2 चार्ज है, तो न्यूट्रॉन। ठीक है, देखें न्यूट्रॉन अगर है ना, न्यूट्रॉन का चार्ज है 0, मैस इसका जो मर्जी हो। अगर आप किसी चीज को 0 से ऊपर 0 अगर लिखा हुआ है ना तो जाहिर है इसका आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, तो 0 फिर सबसे कम नंबर ही है ना, तो इससे लोवेस्ट तो कोई नहीं हो सकता। तो न्यूट्रॉन रेस आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। न्यूट्रॉन रेस यानी कहीं से न्यूट्रॉन निकल रहे हैं और वो मूव कर रहे हैं, तो उनकी ना E/M वैल्यू सबसे कम होगी। द रेशियो ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू। स्टूडेंट, इसमें ना क्वेश्चन नंबर 2 जो है, MCQ नंबर 2 है स्टूडेंट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में एनर्जी किसके इक्वल है, E/hv। उसने कहा हुआ है एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की रेशियो स्टूडेंट किसके इक्वल है, h के, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये होता है 6.626 × 10⁻⁻³ जूल सेकेंड। ठीक है, तो इसका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट। एंगस्ट्रॉम इज यूनिट ऑफ, एंगस्ट्रॉम किसका यूनिट है स्टूडेंट, लेंथ का यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, टाइम, लेंथ, मैस, फ्रीक्वेंसी लेंथ का है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ F-1 रिजेंबल्स विद, नंबर 4 है स्टूडेंट, फ्लोराइड -1। फ्लोरीन के अपने 9 इलेक्ट्रॉन है, एक बाहर से आया 10 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6, 10 पूरे हो गए, यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये रिजेंबल करती है नियॉन के साथ, इसके भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज स्फेरिकल सिमेट्रिकल। s ऑर्बिटल सिमेट्रिकल होता है। नंबर ऑफ नोड्स इन 2s ऑर्बिटल। ठीक है, 2s ऑर्बिटल में कितने नोड्स होते हैं स्टूडेंट, नोड्स या फिर इसको कहते हैं नोडल प्लेन। ठीक है, उसने 2s का पूछा हुआ है तो जाहिर है 2s के अंदर 1s होता है, ये 1s है, ये मैं कहता हूँ 2s है। ठीक है, ये 1s आ गया और ये आ गया 2s। तो इनके दरमियान में ये जो जगह है ना, इसको नोडल प्लेन या फिर नोडल सरफेस कहते हैं। ठीक है, नोडल प्लेन और नोडल सरफेस। तो ये आपने टॉपिक के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि 2 ऑर्बिटल्स के दरमियान वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की पॉसिबिलिटी 0 होती है ना, उसको, उस रीजन को क्या कहते हैं, नोडल सरफेस।
तो कितने नोड्स बन गए, एक ही है ना, एक ही नोड। अगर 3s होता तो फिर एक ही और एक ये 2 बन जाते, तो एक नोड है। नंबर ऑफ लूप्स इन 2dz², ठीक है। नंबर 7 स्टूडेंट, dz² की शेप आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y है और ये z एक्सिस। स्टूडेंट जो dz ऑर्बिटाल होता है ना, z एक्सिस के ऊपर 2 लूप्स होते हैं और एक कॉलर होता है। तो ये आपके पास शेप है dz² की। ये डबल डबल नहीं है, इसके कितने लूप्स हैं, 2। तो dz² के 2 लूप हैं। देखें बाकी सब के ना dxy, dxz, dyz, dx² माइनस y², इन सब के 4 लूप्स होते हैं। इसके कितने होते हैं, 2 लूप्स हैं, ठीक है। और टोटल डी के अंदर ना वो 16 और 2 18 होते हैं। ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सब शेल वाज गिवन बाय, चारों रूल्स हैं। तो n+l रूल, ठीक है। देखिए n+l रूल आखिरी ऑप्शन है, n+l और अबाव प्रिंसिपल। तो अबाव प्रिंसिपल ऑर्डर नहीं बताता, ठीक है। वो तो ये बताता है कि जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग फिलिंग करनी है। एनर्जी का जो ऑर्डर बताता है ना, वो n+l रूल है, या उसको विस वर्सा रूल भी कहते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज आल्सो नॉन एज एंगुलर क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, ठीक है। द मास ऑफ प्रोटॉन इज, पहला तो इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है या प्रोटॉन का 1.6726, हाँ ठीक है। सी वाला जो है ना ये प्रोटॉन का मास है, और डी वाला ना वो न्यूट्रॉन का है। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन प्रोटॉन व्हेन पासिस थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कैथोड और एनोड लगाएं तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाएगा ना, डिफ्लेक्शन टुवर्ड कैथोड। पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ गैस, बाय कूलिंग ऑफ द गैस, बाय बम्बार्डमेंट ऑफ द कैथोड रेज ऑन गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम एनोड लाइक कैथोड रेज प्रोड्यूस फ्रॉम कैथोड। देखें पॉजिटिव रेज या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, उसमें हमने देखा कैथोड में से कैथोड रेज निकलती हैं, दे आयोनाइज गैस मॉलिक्यूल एंड प्रोड्यूस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विच स्टार्ट मूविंग टुवर्ड कैथोड। तो इसके मीनिंग है कि फिर इसमें ना ये कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी वाला, ठीक है। उसके बाद प्रेशर इन डिस्चार्ज ट्यूब वाज कप्ट 0.01 टॉर, ठीक है। ये तो लेक्चर करेंगे तो हो जाएगा। पॉजिटिव रेज गिव फ्लैशेज ऑन जिंक सल्फाइड प्लेट, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑफ लाइट एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, ये एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के दरमियान रिलेशन है, और ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, ठीक है। तो ये प्लैंक्स आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ द फोटॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, डिपेंड अपॉन सोर्स। तो इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, देखें फोटॉन जो है ना दे मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो जो लाइट की स्पीड या वेलोसिटी है ना वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि उसने वैक्यूम में ट्रैवल करना है, तो उसमें ना वो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उसका ना वेवलेंथ से कोई रिलेशन नहीं है। प्लैंक्स इक्वेशन E = hv लिखी हुई है। क्वांटम नंबर विच इज़ नॉट डिराइव फ्रॉम श्रोडिंगर स्पिन क्वांटम नंबर, ये बार बार मैंने बताया हुआ है। ए नोडल प्लेन इज एन ऑर्बिटाल इन द प्लेन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। द नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटाल 0 से ना मुझे याद आया, ईद के दिन थे ना, बड़ी ईद के, तो साथ साथ ना बोटियों और चावल के दरमियान ना डिस्टेंस बड़ा कम होता था, 0 ही होता था, बोटियाँ ही नज़र आती थी। अभी ऐसा ऐसा ना डिस्टेंस ज़्यादा होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो ज़ाहिर गोश्त ख़त्म होगा ना, तभी आगे जाते जाते ना डिस्टेंस क्या होगा, ख़त्म नहीं होगा बल्कि बढ़ता जा रहा है। बोटियाँ और चावल दूर दूर होना शुरू हो गए, बोटियों में डिस्टेंस बढ़ गया है। तो जो मुहर्रम स्टार्ट होगा ना तो वो फिर बहुत ही डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद द नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटाल इन ए सब शेल हैविंग सॉसेज शेप, सॉसेज शेप होती है डी के कितने डीजेनरेट ऑर्बिटाल हैं, 5। बट रिमेंबर ऑर्बिटाल्स आर डीजेनरेट इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वो डीजेनरेट नहीं रहते इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 3p ऑर्बिटाल आर, स्टूडेंट बहुत आसान है, 23 है, 3p ऑर्बिटाल है, तो n की वैल्यू है स्टूडेंट 3, l की वैल्यू है, s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 आ जाएगी। तो स्टूडेंट जो समझाने वाले हैं तो वो मैं ज़्यादा फोकस करूंगा, ये तो रीडिंग वाली हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ए p सब शेल, तो वो 6 हैं, s में 2 आते हैं, p में 6 आते हैं, d में 10 आते हैं, f में 14। कैसे फाइंड करते हैं, 2 × 2l + 1, फॉर्मूला याद रखना है। सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का, शेल के अंदर 2n²,
ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ ओरिएंटेशन के लिए 2l+1, और हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। विच सबशेल हैज द हाईएस्ट एनर्जी, ठीक है। 25 है स्टूडेंट, N5 है, L3 है, 5, ऑप्शन ए है 5F होगा, और M से तो कोई फर्क नहीं पड़ना। ऑप्शन बी 5 और L2 है D। ठीक है। ऑप्शन सी है स्टूडेंट 4 और L3, 4F आ जाएगा, और 4S D वाला। ठीक है। L0 है ना, तो 4S आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसमें ना N+L रूल लगा लें, तो ये तो हो गया ना 5 + 3 8, ये 5 + 2 7, 4 + 3 7, 4 + 0 4। उसने पूछा हुआ है कि हाईएस्ट एनर्जी, तो जिसमें ना N+L की वैल्यू ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा बच्चों यही है ना, तो ये 5F ही होना चाहिए। ठीक है, ए वाला ऑप्शन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फॉर डी सबशेल, तो 5 होती है ना, जिस तरह जो S है ना उसकी तो एक ही है, P की 3 है, D की 5 है, और F की 7। ए P ऑर्बिटल हैज़ एनर्जी देन डैश S ऑर्बिटल ऑफ सेम क्वांटम नंबर, तो P ऑर्बिटल ग्रेटर होगी ना स्टूडेंट, हायर होगी। नंबर 27 पे देखें, एक ही ऑर्बिटल में है ना, हम सारे स्टार्ट करते हैं F, 6F की एनर्जी ज़्यादा होगी 6D से, वो ज़्यादा होगी 6P से, और वो ज़्यादा होगी 6S से। तो एक ही ऑर्बिट है, ठीक है, एक ही शेल है, ऑर्बिट ही कहा हुआ है ना, ऑर्बिटल उसने कहा हुआ है, लेकिन ठीक है। तो एक ही ऑर्बिटल के अंदर अगर F D P और F S है ना, तो सबसे ज़्यादा F की होगी, फिर D, फिर P, फिर S, तो P की फिर हायर होगी एज कम्पेयर टू S। उसके बाद स्टूडेंट 28 है, विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट 29th इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन कॉपर। ठीक है, क्वांटम नंबर कॉपर लिख लेते हैं स्टूडेंट। 29 पे स्टूडेंट, नहीं MCQ पे 29 है, 28 है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d9। ठीक है, तो सॉरी 3d10। ये स्टूडेंट इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो स्टेबल होती है। तो 29 वाला इलेक्ट्रॉन ना फिर इसके अंदर है ना, 3d के अंदर है। तो n की वैल्यू स्टूडेंट है 3, l की वैल्यू है 2, तो m तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, उसका इशू नहीं है। और स्पिन क्वांटम नंबर उसमें ना क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी। ठीक है, ये तो दोनों हो सकते हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे डी में, तो एक की क्लॉकवाइज होगी, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज। तो 29 वाले की कोई भी हो सकती है। 3 2 सही है, इसका ना स्टूडेंट बी वाला ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद डी ऑर्बिटल विच इज़ बाई लूब विद कॉलर, तो ये डी जेड स्केयर है। ठीक है, ये बाई लूब्ड है यानी 2 लूब है, कॉलर यानी ये रिंग बना हुआ है। नंबर 30 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद पोटाशियम। पोटाशियम अगर आप देखें ना, क्वेश्चन नंबर 30 है स्टूडेंट, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, तो इसमें ना जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 19 और एक माइनस कर दें तो ये आएगा 18। पहले नंबर पे है फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है ना, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन किए। उसके बाद स्टूडेंट सिलिकॉन 4 -4, तो ये 14 और 4 इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे तो ये हो गए 18। सल्फर एटॉमिक नंबर 16 -2 है, तो 16 और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे ना, -2 के मीनिंग 18, तो ये सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है फिर इसके साथ। तो स्टूडेंट ये फिर ऑल ऑफ दीज होगा।
The atomic number of an element is 26. How many electron are present in M shell of this element in ground state? तो स्टूडेंट ये करना पड़ेगा 31 जो है 26 एलिमेंट है 26 एटॉमिक नंबर है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 हो गए और ये 3d6 26 हो गए। एम शेल है, एन की वैल्यू स्टूडेंट है 3, ठीक है, एम शेल ये, ठीक है, एन तीसरा के एल एम, तो ये आगे 1 2 3 2 6 8 और 6 14, ठीक है। तो स्टूडेंट ये कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 14, 14, ठीक है। उसके बाद 32 द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 2 4 1 1 1 दिस रिप्रेजेंट ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड हाइब्रिड मॉलिक्यूलर ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कॉपर, कॉपर की अभी तो हमने लिखी थी, ये ना डीजेनरेसी की फॉर्म में है, तो 4s1 और इन पांचों में 2 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो स्टूडेंट सी वाला ऑप्शन ठीक है, ठीक है, सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइन हैज सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लाइक आर्गॉन, तो स्टूडेंट आर्गॉन में ना ये है नंबर 34, आर्गॉन का एटॉमिक नंबर है 18, ठीक है, इट कैरीज 18 इलेक्ट्रॉन, पहला स्कैंडियम +2 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम तब होगी जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, 21 और +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, तो ये 19, तो ये तो सेम नहीं होगी, ठीक है, निकाल देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट इसमें ना एक ऑप्शन है टाइटेनियम +4, टाइटेनियम होता है 22 एटॉमिक नंबर, तो 22 - 4 18, तो ये सेम हो गया, वैसे ये तो ठीक है। क्रोमियम, क्रोमियम होता है 25 होता है, +2 यानी 23 इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं है। मैग्नीज नहीं, क्रोमियम जो है ना वो 23 होता है, +2 में ना 21 होंगे, मैग्नीज 25 है, +6 में यानी 19 होंगे, ठीक है, पोटेशियम के साथ मैच करेगा, तो फिर यही ठीक है, ठीक है। ये जो टाइटेनियम है ना स्टूडेंट ये मैच करता है आर्गॉन के साथ क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन सेम है। इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? 3D इज फुल फील्ड, दोनों में तो नहीं है, कॉपर के अंदर है, क्रोमियम में तो नहीं है। 3D इज हाफ फील्ड, क्रोमियम में है, कॉपर में नहीं है। 7 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, ये तो खैर करने पड़ेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल, अब ये 2 सॉल्व करने पड़ेंगे। कॉपर की तो लिखी है ना, ये किसकी है? कॉपर की है। क्रोमियम की मैं लिख लेता हूँ, ये कौन सा नंबर है जी? 35। क्रोमियम स्टूडेंट होता है 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5, ये आ गया स्टूडेंट क्रोमियम। अब ना इसमें देखें तो 7 इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल, इसके एस में देखें ना कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 2 6 और 1 7, ये ठीक है। इसके एस में 2 4 6 और 1 7, ये तो खैर बात ठीक है। उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल, नहीं एस में 8 तो नहीं है ना, वो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही गलत हो जाती है क्योंकि 4s2 नहीं करना, 4s1 करना है। तो 7 इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल, ये बेहतर है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट्स हुंड्स रूल? 1s2, 2s2 पहला ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा तो खैर उसमें हुंड्स रूल है ही नहीं। चौथे में 1s2, 2s2, 2px2, 2, हाँ ये गलत है स्टूडेंट। नंबर 36 को ना यूं लिखना चाहिए था 1s2, 2s2, अब 2px2 नहीं होना चाहिए था, यूं होना चाहिए 2px1, 2py1 और 2pz0, ये हुंड्स रूल है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आगे 2 0 है, तो ये गलत हो जाएगा। पहले इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मोस्ट स्टेबल कन्फिगरेशन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन ग्रुप 5a? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मोस्ट स्टेबल कन्फिगरेशन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन ग्रुप 5a में ना कोई एलिमेंट ले लेते हैं ना, 37 में नाइट्रोजन ले लेते हैं,
नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी बसमित, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। तो px में एक इलेक्ट्रॉन, y में भी और z में भी। n की वैल्यू तो ज़ाहिर है नाइट्रोजन के लिए 2 है, फास्फोरस 3 आएगा, आगे चेंज होती रहेगी। तो स्टूडेंट बी वाला ऑप्शन है इसमें सूटेबल है। उसके बाद स्टूडेंट 37 के बाद 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रिप्रेजेंट एन एलिमेंट दैट विल फॉर्म ए सिंपल लाइन विद -3 चार्ज। स्टूडेंट एक और चीज़ के देखें, अक्सर बच्चे ना एकेडमीज ज्वाइन करते हैं या कोई ऑनलाइन कोर्स ना परचेज़ कर लेते हैं, तो उसमें ना वो 20-22 हज़ार में ना वो सारे सब्जेक्ट करा रहे होते हैं। देखें एमडी कैट ना ये गेम चेंजर है, यानी इसको कोई आपने लाइट नहीं लेना, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। तो इसको ना आपने ब्लाइंडली किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करके एडमिशन नहीं लेना कि बस ठीक है हर बंदा ये एंटी टेस्ट पढ़ा लेगा। ये अक्सर कोर्स होते हैं ना, वो लेक्चर रिकॉर्ड करके छोड़ देते हैं, कोई लाइव उनका सिस्टम नहीं है, या फिर अक्सर वो एमसीक्यू बना के दे देते हैं जी भाई ये आप सॉल्व करें, और अक्सर एमसीक्यू उनमें गलत होते हैं। इवन आप किप्स की बुक उठाएं, ग्लोबल है या और बहुत सारी डिफरेंट मार्केट से बुक्स हैं, काफ़ी सारे एमसीक्यू उनमें गलत भी होते हैं। तो जो टीचर होता है ना, चैट जीपीटी आपको नहीं सही करके दे सकती, कोई टीचर होगा गाइड करने वाला, वो आपको ठीक करके दे सकता है। ठीक है, अगर एक एमसीक्यू जो आपकी बुक में गलत है वही पेपर में आ जाए और वो आपका नंबर 1 चला जाएगा। तो एमडी कैट के अंदर तो बहुत डिमांड है, एक एक नंबर की बड़ी डिमांड है। 0.5 मार्क्स, 0.5 कह रहा हूँ, 0.04 से भी सीट चली जाती है। ठीक है, तो एंटी टेस्ट के लिए अच्छी एकेडमी ज्वाइन करनी है। हम भी सेशन स्टार्ट करेंगे, उसमें केमिस्ट्री भी होगी, फिजिक्स भी होगी, बायोलॉजी भी है, उसके बाद इंग्लिश भी है। तो इंशाल्लाह एक अच्छी प्रिपरेशन होगी। देखें ये वो टीचर्स हैं जो मेरे साथ पैरेलल में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम लोग ग्लोबल में ज़ाहिर हमें एक टाइम हो गया पढ़ाते हुए। ठीक है, एंटी टेस्ट हो गया, या फिर हमारी जो क्लासेस हैं, हमारे यहाँ एफएससी का बच्चा भी बड़ा कंसेप्चुअल होता है। तो उन बच्चों को पढ़ा के तो हमें आदत होती है ऐसी चीज़ें। देखें ये हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, तो इस तरह से इंशाल्लाह आपको और कोई नहीं बता रहा होगा। तो आपने कोशिश करनी है, अच्छी एकेडमी आपने ज्वाइन करनी है। ठीक है, कि जिनको खुद भी बताओ कि चीज़ों को कैसे लेके चलना है। ठीक है, तो बहरहाल 37 के बाद 38 है कि अब देखें वो कह रहा है कि -3 चार्ज है ना, तो -3 चार्ज ना ग्रुप 5 के एलिमेंट कैरी कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके ना, तो वो उसमें ना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है 38 पे। तो ग्रुप 5A वाले NH2 NP3। ठीक है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके ना नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अटेन करते हैं। वीडियो भी देखना बहुत ज़रूरी होता है ना, पता चलता है कि वो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। 39 है, स्पीशीज Z हैज़ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, व्हाट कुड Z बी। तो इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 16 सल्फर का एटॉमिक नंबर है। उसके बाद नंबर 40, द टोटल नंबर ऑफ लूप्स इन ऑल द डी ऑर्बिटल ऑफ ए डी सब शेल। देखें डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं ना, तो 4 जो है ना DXY, DYZ, DX है, DX² -Y² और DZ²। पहले 4 में 4 लूप्स होते हैं, 16 उनके लूप्स हो गए, 2 DZ² के, तो टोटल 18 आएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिटल शुड हैव अपोजिट स्पिन अकॉर्डिंग टू पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिगरेशन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल। ए वाली ठीक है, बी वाली भी ठीक है, सी वाली ठीक नहीं है, डी वाली भी ठीक है। अच्छा देखिए सी वाली में ना क्या इशू है मैं आपको बताता हूँ। नंबर 42, इसमें ना पहले बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो सही है। दूसरा जो बॉक्स है ना 2 इलेक्ट्रॉन नीचे हैं, एक ऊपर की तरफ है। तो देखें जो डी जनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं ना, दे हैव इलेक्ट्रॉन विथ सेम स्पिन, अपोजिट के साथ नहीं है। तो इसमें 2 और फिर 1, मतलब 2 की स्पिन ना वो डिफरेंट है और 1 की डिफरेंट है, तो ये फिर पॉसिबल नहीं है। तो बाकी तो बिल्कुल भी ठीक है, यही है सी वाला। E/m वैल्यू फॉर कैनाल रेज इज मैक्सिमम फॉर, देखें E/m वैल्यू है चार्ज टू मैस रेशियो। अब देखें किसी डिस्चार्ज ट्यूब में रखें ना,
चार्ज सबका +1 ही बनेगा, या बहुत वोल्टेज बढ़ाते हैं +2 बन जाएगा, लेकिन ये मैस के ऊपर डिपेंडेंट है। हाइड्रोजन का सबसे कम मैस है, नाइट्रोजन ज़्यादा है, हीलियम भी ज़्यादा है, आर्गोन भी ज़्यादा है। E/m वैल्यू कैनाल रेज इज मैक्सिमम, तो वो हाइड्रोजन है। देखिए ये बल्कि हमने पॉइंट भी पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ में कि E/m वैल्यू जितना मैस ज़्यादा होगा E/m वैल्यू कम होगी, और जितना मैस कम होगा E/m वैल्यू ज़्यादा होगी। तो सबसे कम मैस किसका है? हाइड्रोजन का। नंबर 44, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन द गिवन सबशेल इज। तो स्टूडेंट देखें कैसे फाइंड करते हैं, N+L रूल। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। ठीक है, देखें ये आप खुद भी कर सकते हैं, इसके रेलेवेंट बहुत MCQ आते हैं। 5s है, तो 5s के मीनिंग है 5 + 0, तो ये 5 आएगा। उसके बाद 3d है, 3 + 2, ये भी 5 आएगा। उसके बाद 4s है, 4 + 0। उसके बाद नेक्स्ट है 3p, 3 + p के लिए बल्कि 1 है, 4। ठीक है, तो देखें सबसे ज़्यादा N+L की वैल्यू किसकी है? 5s की है ना, तो इसकी एनर्जी बल्कि इन दोनों की सेम है ना, तो जिसकी N की वैल्यू ज़्यादा है 5s, फिर 3d, इनकी सेम है तो 4s और फिर 3p। तो देखें स्टूडेंट N+L रूल FSC में भी पढ़ा है, लेक्चर भी अंदर भी हमने पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, इसको आसान भी है, मुश्किल नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबशेल इज गिवन बाय 2 × 12 + 1। विच क्वांटम नंबर, देखें जो टॉपिक्स के अंदर हमने पढ़ लिए ना, जब आप 6 लेक्चर देखेंगे ना जो मैंने अपलोड किए हैं, तो ये वो सारी चीज़ें जो उनके अंदर ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं, तो मैं फिर बार बार उनको नहीं डिस्कस करूंगा। विच क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, तो मैग्नेटिक है। द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ 4s, देखें ये टॉपिक मेरे लेक्चर देखें ना MD-CAT के, तो आपको पता चलेगा कि वो FSC में चारों बोर्ड का मिक्सर है। यानी अगर आप वो लेक्चर कर लेना तो फिर आपको डिफरेंट बोर्ड की बुक्स देखने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह वो सारी हो जाएंगी। द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ 4s, 4p एंड 3d, तो ये N+L रूल से करेंगे। 4s < 3d और फिर < 4p। With increase in value of principal quantity, the shape of s orbital remains same, although their size increase. Number of electron in outermost shell of chloride, तो कितने इलेक्ट्रॉन है outermost shell में जी? स्टूडेंट 49 है। 17 अपने एक बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गए 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ठीक है, पूरे हो गए। तो वैलेंस शेल उसने कहा हुआ है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है और ये तीसरा, तो यही बैलेंस है। तो इसमें ना 2s के अंदर है और 6p के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है जी? हाँ, डी वाला ऑप्शन इसमें आ जाएगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन दिस सबशेल इज गिवन बाय स्टूडेंट, ये फिर N+L वाला आ गया, तो ये आपने कर लेना है। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गिवन इन द टेबल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आर्सेनिक, प्रोटॉन 33 है, न्यूट्रॉन 42 है, इलेक्ट्रॉन 30 है। गैलियम 31, 39, 28, कैल्शियम 20, 20 और फिर 20 इसमें आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, इसमें ना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को ही कंपेयर कर लें, न्यूट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। देखें आर्सेनिक का 33 प्रोटॉन नंबर है, इलेक्ट्रॉन 30 है, यानी 3 कम है, तो इसका मतलब आर्सेनिक का +3 चार्ज होना चाहिए। तो पहला और दूसरा इन दो में से कोई एक होगा, क्योंकि सी वाले में तो -3 है ना, यानी तो वो तो 36 हो, ये तो 36 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, गलत है। तो इसका मतलब पहले दो में से कोई एक होगा। आर्सेनिक के प्रोटॉन 33 है ना, इलेक्ट्रॉन भी 33 होने चाहिए, +3 चार्ज के मीनिंग है 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इलेक्ट्रॉन इसमें रह गए 30। तो इसके मीनिंग है कि पहले दो में से कोई एक है। फिर गैलियम 31, 23, गैलियम भी +3 है, तो फिर पहले दो ऑप्शन में से कोई एक है। कैल्शियम प्रोटॉन भी 20 है, इलेक्ट्रॉन भी 20 है, तो इसका मतलब इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, तो ये 0 ही है, ऊपर चार्ज नहीं होना चाहिए। तो दूसरे वाले में कैल्शियम +2 है, तो स्टूडेंट ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यानी देखें ना, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। नंबर 51 आर्सेनिक है, इसके बच्चों प्रोटॉन है 33, इलेक्ट्रॉन गिवन है 30, इसके मीनिंग है जो आर्सेनिक है वो +3 चार्ज की फॉर्म में है। ठीक है, क्लियर है ना, 33 और 30। गैलियम 31 और 20, प्रोटॉन है 31, इलेक्ट्रॉन है 28।
31 28, तो ये भी 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, गैलियम +3। उसके बाद न्यूट्रॉन है स्टूडेंट, नहीं कैल्शियम, प्रोटॉन 20 है, इलेक्ट्रॉन भी 20 है, तो ये न्यूट्रल है, तो इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, तो ये वाला ऑप्शन है। देयर आर 4 ऑर्बिटाल s p d and f, विच ऑर्डर इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटाल। तो ये स्टूडेंट यही वाला है, एक ही ऑर्बिटाल के अगर अंदर है ना, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी f की है, उसके बाद उससे कम d की है, फिर p की और फिर s की। देखें जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे ना, एनर्जी इंक्रीज होती है, तो सबसे कम s वाले की है, फिर p वाले की है, फिर d ज़्यादा है और फिर f उससे भी ज़्यादा। और दूसरा n+r रूल भी अप्लाई कर लें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पोजेस्ड बाय नियॉन। देखें नियॉन जो है, इसमें ना एटॉमिक नंबर है 10, इसके 10 इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट इसमें ना ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सोडियम और फ्लोरीन, डी वाला ऑप्शन है, सोडियम +1। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, -1 इलेक्ट्रॉन, तो ये रह जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये देखें सेम है ना, F-1। 9 इसका एटॉमिक नंबर है, प्लस एक, -1 के मीनिंग एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10, ठीक है। तो ये फिर डी वाला ऑप्शन ठीक है, करेक्ट है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन जिंक 6630 विल बी। तो स्टूडेंट देखें ये तो बच्चों वाला सवाल है, ये एमडी कैट के पास पेपर के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ये जितने हमने डिस्कस किए हैं ना, सारे पास पेपर के हैं। और एक और वीडियो में अपलोड करूंगा, वो मैंने लास्ट ईयर रिकॉर्ड की थी फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो वो भी एंटी टेस्ट के एमसीक्यू थे, ठीक है। तो वो भी आपने करना है, यानी ऐसा नहीं समझना कि वो फर्स्ट ईयर के तो उसको जोड़ दें, वो भी एमडी कैट के एमसीक्यूज हैं, तो वो भी करने हैं और ये भी करना है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ, अच्छा ये न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे, मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 66 - 30। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला 2n², ठीक है। यानी एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो 2n² वाला फार्मूला इसमें आएगा। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गैलियम विल बी, देखें इसका एटॉमिक नंबर है 31, ठीक है। देखें एक 31 है, दूसरा 71 है, जो कम होता है वो एटॉमिक नंबर है, जो ज़्यादा है वो मैस नंबर है। तो 31 + 3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। 30 इसमें देखें ना, गैलियम 56 है, गैलियम है +3, 31 71। देखें इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे 31, ठीक है। अब +3 के मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन 3 निकल गए, तो इलेक्ट्रॉन रह गए 28, ठीक है। तो 28 इलेक्ट्रॉन है। आइसोटोपिक सिंबल ऑफ एन आयन सल्फर 33 इज सल्फर -230। हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 18। देखिए प्रोटॉन इसमें 16 है जो एटॉमिक नंबर है, और न्यूट्रॉन मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो मैस नंबर 33 है -66, ठीक है, यानी 57 पे। ये स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के रेलिवेंट है। सल्फर -2 है, इलेक्ट्रॉन से तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन चेंज नहीं होते। एटॉमिक नंबर 16 है, प्रोटॉन आगे 16, न्यूट्रॉन 33 - 16, तो 17 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके मीनिंग है कि प्रोटॉन 16 आ गए और न्यूट्रॉन इसमें कितने आ जाएंगे 17, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उसने बताए हुए हैं 18 है। तो स्टूडेंट इसका ना एक स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 58 है, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोबार होते हैं स्टूडेंट के जिनमें ना एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनके ना जो मैस नंबर होते हैं वो सेम होते हैं। आइसोटोन्स होते हैं कि जिनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो इनके ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो सेम होते हैं। आइसोटोप्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मैस नंबर डिफरेंट है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो ये आइसोटोप्स होंगे, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन एसोसिएटेड विद द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। तो पी की शेप डंबल होती है, 4 लोग तो नहीं हो सकते, डंबल अलाइंड हॉरिजॉन्टली, ठीक है, अलाइंड वर्टिकली। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन एसोसिएटेड विद शेप ऑफ पी ऑर्बिटल।
ठीक है, तो इसमें डबल शेप तो ये तो कंफर्म है, तो पी एक्स हॉरिजेंटली होती है, ठीक है, पी जेड वर्टिकली नहीं, पी जेड वर्टिकली तो नहीं है, वो तो पी वाई हो जाती है, तो ये सी वाला ऑप्शन ठीक है, विच इज़ करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम। तो ये 2-3 बार हम लिख चुके हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबशेल इज गिवन बाय 2 × 12+1। द ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल इन पोटाशियम इज, स्टूडेंट ये भी हमने लिखा था, तो 3p और फिर 4s आता है, ठीक है, 4s1 आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन इट्स एटॉमिक स्टेट हैव इलेक्ट्रॉन फुली ऑक्यूपाइंग फर्स्ट टू स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल। ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें तो p वाला भी आता है, वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल तो नहीं है। हीलियम, इसमें आता तो s वाला लेकिन एक ही आता है, दो नहीं आते। बेरिलियम, तो बेरिलियम स्टूडेंट हो सकता है 63 जो है, बेरिलियम एटॉमिक नंबर होता है 4, 1s2 2s2। तो देखें सारे इलेक्ट्रॉन स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल के अंदर है, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन एटम, ठीक है, 64 पे है स्टूडेंट, क्लोरीन का एटम है, और 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। उसने कहा हुआ है कि व्हाट आर वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल एजिमुथल क्वांटम फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन, इसकी बात हो रही है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, एजिमुथल क्वांटम नंबर ना 0 और फिर 1, तो ये n3 है और l क्या आएगा 1, ठीक है, तो ये 3 और 1 सी वाला ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज आर करेक्ट। कॉपर ठीक लिखी हुई है, उसके बाद तो पहले वाली तो गलत हो गई, दूसरी ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्रोमियम है 24, 4s1 3d5, ये भी ठीक है, 2 और 3 हो गया, और क्रोमियम 4s2 ये गलत है। अच्छा, कॉपर की ना दूसरी वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गोन के बाद 4s1 और 3d, ये ठीक है, तो इसका मीनिंग है कि कॉपर, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है और थर्ड वाला ये ठीक है, तो इसका ना ऑप्शन डी होगा 2 और 3। देखें कॉपर की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने लिखी है, पहले वाली में ये है ना 3s1 3d10 नहीं, 4s1 3d10 है, और फिर बीच में से भी ना कुछ ऑर्बिटल मिसिंग है, तो ये स्टूडेंट 2 और 3 होगा, ठीक है। तो पीछे जो एमसीक्यू करेंगे ना तो ये वैसे ही आपको आ जाएगा। 66 है, क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन मैग्नेटिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम 4s1 3d5, और पीछे आर्गोन है 18 तक। रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटम नंबर इज, ठीक है, तो n और l 68 वाले पे, तो l इज इक्वल टू n-1, ठीक है, तो ये स्टूडेंट सी वाला ऑप्शन है। क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 2p ऑर्बिटल आर, ठीक है, n इसमें 2 है, p के लिए l की वैल्यू क्या है 1 होती है। देखें l की 4 वैल्यूज है, लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा है 0 1 2 3, 0s के लिए, 1p के लिए, 2d के लिए और 3f के लिए। 70 which pair has one electron in its outermost s orbital, which pair has one electron outermost, लिथियम और आयरन, लिथियम में तो ठीक है एक है, आयरन में तो 4s2 होता है। सोडियम क्रोमियम, सोडियम में 1 होता है s में और 3s1, क्रोमियम में भी एक होता है, ठीक है। पोटाशियम और मैग्नीज, पोटाशियम में होता है लेकिन मैग्नीशियम में 4s में 2 होते हैं। हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन में तो है, हीलियम में 2 होते हैं, तो ये फिर सोडियम और क्रोमियम है स्टूडेंट। इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें सही तरह से तो ये आपको पता चल जाए। उसके बाद स्टूडेंट 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट चार्ज टू मैस रेशियो, जिसका मैस ज़्यादा होगा ना, E/m वैल्यू उसकी सबसे कम होगी, तो स्टूडेंट वो बेरिलियम होगा। m शेल कंटेन्स, K में सिर्फ s ऑर्बिटल होता है, L में s और p होते हैं, m के अंदर s, p और d तीनों होते हैं। K L M, अगर n होता है ना तो s, p, d और f, ये वो जो रिलेशन है ना प्रिंसिपल और एजिमुथल क्वांटम नंबर, वो स्टूडेंट देखें लेक्चर में तो ये आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन f सब शेल, ठीक है, तो वो 14 है। n + l वैल्यू फॉर 5d, तो आसान है स्टूडेंट, 5 + d के लिए 2 7। ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मस्ट हैव इट्स ओन यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर, स्टेटमेंट ऑफ पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। 3 क्वांटम नंबर सेम होते हैं, एक डिफरेंट होता है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट
द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट सर्टेन पोजीशन इज़ पॉसिबल। तो ये कौन सा साइंटिस्ट था? श्रोडिंगर। बोहर ने कहा था कि सर्कुलर पाथ होते हैं। हॉर्न्स ने तो वो तो डीजेनरेसी के बारे में, डी ब्रॉगली वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में, यानी एज ए पार्टिकल भी मूव करते हैं और एज ए वेव भी मूव करते हैं जो स्मॉल वेटेड पार्टिकल्स होते हैं। श्रोडिंगर ने पहली बार ना ऑर्बिटल का कंसेप्ट दिया था। इसने कहा था इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड 3 डायमेंशन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इन डिस्चार्ज ड्यू प्रोड्यूसेस लाइटेस्ट कैनाल रेस? लाइटेस्ट तो हाइड्रोजन गैस, ठीक है, क्योंकि इसका मैथ सबसे कम होता है। बाकी आर्गॉन, हीलियम, नियॉन सबका मैथ से आता है। विच एलिमेंट हैज़ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 4, 6, 10 to 12 और 6, 18? आर्गॉन। 18 इलेक्ट्रॉन है आर्गॉन की है। वट इज़ द प्रोटॉन नंबर ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज़ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें है ग्राउंड स्टेट में 6, 22, 14 या 26। देखें 6 वाले में ना 6 एटॉमिक नंबर है कार्बन का, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 22 है स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, इसमें डी के अंदर दो इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, ये भी नहीं हो सकता। 4 उसने कहा हुआ है। 14 है सिलिकॉन का, इसमें ना ग्रुप 4A में है, तो कार्बन जैसे ही 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 26 ही रह जाते हैं। स्टूडेंट प्रूव कर लेते हैं। 79 पे एलिमेंट है 26 एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20 हो गए और 3d6, 26 हो गए। अब d में 5 ऑर्बिटल है, dxy में 2 आ जाएंगे, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। 6 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 1, 2, 3, 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है? x26 में, ठीक है। 80 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल n। ये तो आसान है, और ये भी सज़ैबू के पेपर में ना ये आया हुआ था, जो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसमें। शेप ऑफ द सबशेल इज एक्सप्लेन्ड बाय विच क्वांटम नंबर? तो शेप्स के बारे में अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है, ये भी सज़ैबू में आया हुआ था। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर डी जनरेटेड ऑर्बिटल इज एक्सप्लेन्ड बाय हॉर्न्स रूल। डी जनरेसी का जो कंसेप्ट है ना, वो लाया ही किसने था? हॉर्न्स ने लेके आया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी प्लेस्ड इन वन ऑर्बिटल 2 ग्रेटर द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद फोटॉन। तो स्मॉलर इज इट्स एनर्जी, ठीक है। देखें वेवलेंथ ये नंबर 84 है, एनर्जी इज इक्वल टू एच वी है ना, तो एनर्जी इज इक्वल टू एच वी और सी ओवर लेमडा, ठीक है। तो वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशन कौन सा है? इनवर्स। फोटॉन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज विल हैव लार्जेस्ट वेवलेंथ? तो स्टूडेंट देखें इस चैप्टर के जितने लेक्चर है ना, पहले आपने देखने हैं। उसकी वजह क्या है? ज़्यादा टॉपिक आपने पढ़े ही नहीं है, जिस तरह डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, ऑर्बिटल्स हैं, ये वो चीज़ें जो आपने एफएससी के अंदर नहीं पढ़ी। तो अगर आप ये लेक्चर नहीं देखेंगे इसकी प्लेलिस्ट में से, तो ये एमसीक्यू आपसे नहीं होने। तो पहले लेक्चर पे ग्रिप बनाए, फिर ये एमसीक्यू करें। तो इसमें ना उसने कहा हुआ है कि लार्जेस्ट वेवलेंथ, देखें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर हमने पढ़ा है लेमन सीरीज जाती है आपकी यूवी में, उसमें ना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे कम है। सबसे लास्ट पे आती है आपकी पी फंड सीरीज, उसकी ना आईआर रीजन है, आईआर की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसने पूछा क्या हुआ है लार्जेस्ट वेवलेंथ, तो वो पी फंड सीरीज है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ पी फंड की है। उसके बाद रिवर्स आ जाए तो ब्रैकेट है, फिर पेसन है, फिर उसके बाद ना बेलमर है, और सबसे कम जो वेवलेंथ है ना वो किसकी है? लेमन सीरीज की, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है, तो इसका ना बी वाला ऑप्शन है। वो बच्चा एक ना स्टूडेंट एमडी कैट का टेस्ट दे के आया, तो मैंने उसे कहा कैसा हुआ टेस्ट ना, तो वो एवरेज ही था। घर वालों ने कहा टेस्ट दे दो, तो वो टेस्ट देने चला गया ना। तो कहता है मैंने कहा सुना टेस्ट कैसा था? कहता है सर वहाँ पे तो क्या टेस्ट, कोई कुछ बता ही नहीं रहा था। तो मतलब एमडी कैट का टेस्ट, और बंदा ये माइंड में सोच के जाए कि चीटिंग होगी, तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो मैंने उसे कहा था, मैं कहा यार कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था साथ? तो कहता है जी वहाँ पे तो बेस्ट फ्रेंड भी ऐसे ही थे कि जो मैंने ऐसे पढ़ा हुआ था बेस्ट फ्रेंड का, कहता है उनकी एक भी क्वालिटीज़ उनके अंदर नहीं थी। यानी कहता मेरा अच्छा जो दोस्त है उसने भी कहा भाई मैं कुछ नहीं बता सकता, तो इसलिए किसी के भरोसे पे नहीं जाना, खुद करके जाना है। उसके बाद द इक्वेशन वी वेव नंबर इज इक्वल टू राइटबर्ग कांस्टेंट
और फिर h प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू 1/n1 का स्केयर माइनस 1/n2 का स्क्वायर n इज ग्रेटर देन 2 इज द इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखें क्वेश्चन नंबर 86 है स्टूडेंट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखेंगे ना, ये खुद ही आ जाएगा। वेव नंबर इज इक्वल टू राइडबर्ग कांस्टेंट n2 का स्केयर। ठीक है, अच्छा ये जो राइडबर्ग कांस्टेंट है ना, इसमें ये जो n1 का स्केयर है ना, ये लोअर ऑर्बिट है और n2 जो स्टूडेंट है ये हायर ऑर्बिट है। ठीक है, तो n1 ना उसने कहा हुआ कि वो फिक्स है 2। तो स्टूडेंट अगर n1 लोअर ऑर्बिट फिक्स हो जाए ना 2, तो इसके मीनिंग है वो कौन सी सीरीज होती है, बेलमर सीरीज। ठीक है, अगर n1 होता है ना, क्योंकि इसने n1 लिखा हुआ है 2, अगर n1 1 होता तो हम कहते लेमन है, 2 है तो बेलमर है, 3 है तो पेसन, 4 है तो ब्रैकेट, 5 है तो पी फंड सीरीज। यानी जो n1 है लोअर ऑर्बिट का, ये फिक्स होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बढ़े तो ये इंशाल्लाह हो जाएगा। उसके बाद द क्वांटम नंबर अलाउज फॉलोइंग ऑर्बिटल इन एन शेल, एस पी डी और एफ चारों आते हैं। इफ 4 बैलून्स आर फिल्ड विद डिफरेंट गैसेज, विच गैस कंटेनिंग बैलून विल डिफ्लेट फर्स्ट, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। देखें स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, ये एमसीक्यू कौन सा है जी 88, कि ये जो गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन ये इनवर्सली रिलेटेड होता है इनके मैस के। ठीक है, ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलर मैस। ठीक है, अब देखें जिसका मोलर मैस ज्यादा है ना वो आहिस्ता आहिस्ता निकलेगी, जिसका मोलर मैस कम है ना उसने स्पीड में निकलना है। देखें दो बंदों की रेस लगाएं, एक मोटा हो और एक पतला सा हो, तो कौन जल्दी भागेगा, पतले वाला ना। तो जिसका मैस कम है तो उसकी जो स्पीड होती है ना, जो रेट होता है, जो निकलने का, जो भागने का रेट है वो ज्यादा होता है। तो उस हिसाब से ना सबसे कम मैस हाइड्रोजन का है तो उसी का ज्यादा, वो सबसे जल्दी निकल जाएगी। विच कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बोहर, एनर्जी लेवल, ऑर्बिटल, सब ऑर्बिट्स लेवल। ठीक है, सब एनर्जी लेवल नहीं, सब ऑर्बिट, ये एनर्जी लेवल। देखें बोहर ने ना ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल का कंसेप्ट दिया था। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन, 90 है, 2 4 6, कार्बन 6 एटॉमिक नंबर है ना, ये वाला ऑप्शन है, इसमें क्या डिस्कस करना। वाई डू इलेक्ट्रॉन्स हैव अपोजिट स्पिन व्हेन दे आर इन सेम ऑर्बिटल, तो स्टूडेंट डी वाला ऑप्शन है, द कंडीशन रिजल्ट इन लेस रिपल्शन एंड ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड। ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, रिपल्शन कम होती है। विद द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द साइज ऑफ एस ऑर्बिटल इंक्रीज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी साइज भी इंक्रीज होगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्लेस इन पी सबशेल आर 6, अप्लाई n प्लस एल रूल एंड कैलकुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग एज मैक्सिमम एनर्जी। स्टूडेंट बार बार ये आ रहा है, अच्छा इसमें n प्लस एल रूल लगाने की भी जरूरत नहीं है, 4 ऐसे ही है। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि मैस ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम हैवियर देन मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1836 टाइम स्मॉलर देन या लाइटर देन, तो लेस देन लिखा हुआ है। ठीक है, द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल इज डिटरमाइंड बाय विच क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर L, सी वाला ऑप्शन। प्रोटॉन नंबर ऑफ सोडियम 11। अच्छा ये ना आसान आसान जो है ना, ये भी एमडी कैट के अंदर आते हैं, ये नम्स के अंदर आया हुआ था 2022 में। ऐसा नहीं है कि हम ना सारे मुश्किल डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कुछ आसान भी एमसीक्यू होते हैं। व्हाट इज द प्रोटॉन नंबर ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये भी हमने किया था, ये वाला है 26। व्हेन 60 ऑर्बिटल इज फिल्ड द एंटरिंग इलेक्ट्रॉन गोज इनटू, अच्छा देखें ये जो एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाला टॉपिक निकाले ना मैंने, स्कूल पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, उसके हिसाब से लिखा। आप देखें ये बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में से ना लाजमी क्वेश्चन आता है, तो आपने ना उसको रफ वर्क के अंदर लिख लेना है। तो जब वो लिखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसमें ना कौन सा है 6D के बाद ना फिर नेक्स्ट कौन सा आता है 7P आता है। तो ये जब वो आपने लिखा होगा ना रफ वर्क में तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल विल बी फिल्ड फर्स्ट देन 4P, 4P से पहले कौन सा आएगा, तो इसमें ना स्टूडेंट फिर वही बात कि आपने ये लिख लें कि ये कौन सा है 101,
कि सबसे पहले 1s आता है, उसके बाद 2s आता है, उससे ज़्यादा एनर्जी 2p, उसके बाद 3s, 3p, फिर 4s, 3d, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल डिवीजन, पब्लिक स्कूल, ये आएगा आपका 3d, और p यहाँ पे 3 है, 4p, s यहाँ पे 4 है, और ये 5s। तो ये देखें मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अंदर सिखाया हुआ है। उसने कहा है कि 4p के बाद कौन सा आएगा, तो 4p के बाद ना कौन सा आएगा, फर्स्ट देन 4p से पहले, तो 4p से पहले ना 3d आता है, ठीक है। तो इसमें ना स्टूडेंट फिर ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, सी वाला ऑप्शन होना चाहिए, 3d। अच्छा स्टूडेंट, इस तरह का ना एक पहले भी एमसीक्यू आया था, तो वो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे बगैर इसी तरह बताया था कि आप उसको ना वहाँ से देख सकते हैं, तो वो भी आपने चेक कर लेना, क्रॉस चेक भी करना है। देखें ऐसा नहीं रटा लगाना इसका ये ऑप्शन है इसका बी है, थोड़ा सा स्टेटमेंट घूमी ना तो आप भी घूम जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए समझ के करने हैं आपने। 102, इफ वैल्यू ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर इज 1 देन वैल्यू ऑफ m विल रेंज फ्रॉम -1, 0 और +1, ठीक है, ये तो पता होना चाहिए। द डंबल लाइक ऑर्बिटल कैन मूव इन हाउ मेनी डायरेक्शन, p ऑर्बिटल की कितनी ओरिएंटेशन होती है, 3, px, py और pz। रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल, और ये अभी हमने पढ़ा था l = n-1, ये रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद द नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ ए सबशेल फॉर विच n = 4, l = 3, 105 पे l = 3, 4f, तो ये 4f है ना, तो इसकी कितनी ओरिएंटेशन है, 7, ठीक है। उसके बाद 10, फोटॉन ऑफ लोवेस्ट वेवलेंथ इज रिलेटेड बेल्मर, पी फंड, ब्रैकेट, पैसन। तो पी फंड, ब्रैकेट और पैसन तीनों IR में हैं, उनकी तो वेवलेंथ ज़्यादा है। बेल्मर विजिबल में है, तो IR से विजिबल की वेवलेंथ कम होती है। तो फोटॉन लोवेस्ट है ना, फिर बेल्मर ही है। द मैक्सिमम E/m वैल्यू फॉर पॉजिटिव रेज इज, तो ये भी पहले आया था, E/m वैल्यू मैक्सिमम होती है जिसका मैस कम होता है, तो वो हाइड्रोजन है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालें, उसमें वो जो स्कूल पब्लिक स्कूल की मैंने वो लगा के दी है ना आपको, एक सीक्वेंस बताया है n+l रूल का, उसको लिखें तो फिर इंशाल्लाह ये उसी के अकॉर्डिंग है। उसके बाद स्टूडेंट MCQ नंबर है 109। अच्छा ऐसी को मुसीबत है ना, आज गर्मी बड़ी ज़्यादा है, तो AC लगाएं। अभी आपको ना ये आवाज़ आ रही होगी टी की पक्की ना कोई साउंड वेसल बीच में बज रही होती है, तो मैंने बड़ी कोशिश की कि AC चलता रहे तो ये बंद हो जाए, लेकिन वो बंद ही नहीं होती। AC बंद करें तो पसीने से बुरा हाल हो जाता है, तो फिर अभी गैप दे के थोड़ी देर फिर AC लगाता हूँ, फिर ये चलाता हूँ, क्योंकि 6-7 लाइटें हैं ना, तो वो AC घंटा भी लगा के रखें ना, 10 मिनट में लाइटें उसको फिर गर्म कर देती हैं। तो बरत अभी इसको फिर बंद कर देते हैं, अभी ये टी की आवाज़ बंद हो जाएगी। देखिए रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज 0.53 विच ऑर्बिट हैज़ दी रेडियस 4.77। तो स्टूडेंट 109 है, Rn का फॉर्मूला होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, लेकिन उसने 53 किया हुआ राउंड ऑफ करके, हम भी 53 करेंगे। पहले ऑर्बिट का स्टूडेंट 0.53 एंगस्ट्रॉम, 1 का स्केयर 1 ही होता है। दूसरे ऑर्बिट का 0.53 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाई 2 का स्केयर। तीसरे के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के स्केयर के साथ, ठीक है, कैलकुलेटर तो ज़ाहिर अलाउ नहीं है। 3 का स्केयर स्टूडेंट होता है 9, ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करें 0.53 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27, 2 कैरी चला गया, 9 × 5 45 और 2 47, 47 और 4 कैरी चला गया, और ये आएगा 4, तो ये 4.77 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह सॉल्व करना है, दूसरे को भी सॉल्व कर लें, चौथे वाले को भी कर लें। तो इसका ना ऑप्शन सी वाला आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन ओरिएंटेशन इन स्पेस, तो वो एस ऑर्बिटल है, ठीक है, डिफ्लेक्शन कोई नहीं है लेकिन ओरिएंटेशन एक है। व्हाट्स द मास ऑफ वन प्रोटॉन, इक्वल टू 1836 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन का जो मास है ना 1836 टाइम ज़्यादा हैवियर है एज कम्पेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये ठीक है। व्हाट इज द क्वांटम नंबर फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम, तो स्टूडेंट क्लोरीन का ये है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें ये मतलब आपके पास आ जाएगा 3px 3pz, 5 इलेक्ट्रॉन है ना,
एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। तो क्वांटम नंबर इसमें है ना, n की वैल्यू तो 3 है, ठीक है, l की वैल्यू p के लिए 1 है, ये तो फिक्स हो गया 3 और 1। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये तो खैर 1 है ना, तो 1 भी हो सकती है, -1 भी, 0 भी, इसको तो छोड़ देते हैं ना। तो 3 और 1, तो सी वाला ऑप्शन ठीक है। देखा ना, ये MCQ नंबर है 112, तो n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है, ये तो फिक्स है, ठीक है ना। बाकी m जो है ना वो -1 भी हो सकता है, 0 भी और +1 भी, तो उस हिसाब से ना फिर सी वाला ऑप्शन है। फिर उसके बाद विच स्टेटमेंट अबाउट 4d ऑर्बिटल इज करेक्ट। 4d में सी वाला ऑप्शन है, इट कैन होल्ड मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कैनाल रेस। 1.6726 इंटू 10 रेज टू पावर -27 kg। अच्छा, ये ना मैथ सा प्रोटॉन है, तो कैनाल रेस के अंदर प्रोटॉन होते हैं ना, वो हाइड्रोजन गैस यूज़ करें, तो ये ठीक है। 9.54 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 7 कोलम पर kg। अच्छा, ये जो है ना 114 में आप E/m होता है ना, चार्ज टू मैस रेशो, चार्ज आ गया ये इसमें ना, बल्कि प्रोटॉन की अगर हम बात करें ना, तो प्रोटॉन का जो चार्ज है ना 1.6022 क्रॉस 10 रेज टू पावर -19, और मैस ऑफ प्रोटॉन 1.6726 इंटू 10 रेज टू पावर -27 kg, ठीक है। ये दो चीज़ें आ गई, और इसमें ना 6726 ही है। अच्छा देखिए, कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, इनकी जो रेशियो है ना, इसका आंसर स्टूडेंट 9.54 ही आता है। मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने भी काफ़ी टाइम हो गया इसको चेक नहीं किया, तो एहतियातन चेक कर लेते हैं। 9.54 एक्सपोनेंट नहीं, बल्कि ऊपर तो चार्ज लिखना है ना, 1.6022 एक्सपोनेंट 20 एक्सपोनेंट -19 डिवाइडेड बाय 1.6726 एक्सपोनेंट -27। बड़ा लंबा चौड़ा काम आ गया जी, एक मिनट। 9.754 और एंड पे जाके ना 10 रेज टू पावर, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। 9.7 चलें, ठीक है, इतना फ़र्क नहीं है, ठीक है। 10 की पावर भी 7, तो इसका मीनिंग ये ठीक है, ये दूसरा भी ठीक है। यानी पहला मैस ऑफ प्रोटॉन है जो कि हाइड्रोजन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, दूसरा E/m वैल्यू ऑफ प्रोटॉन है, शो डिफ्लेक्शन अंडर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो ये भी ठीक है वैसे। अच्छा, उसने कहा वो नॉट ट्रू, डो नॉट कॉज मैकेनिकल मोशन। देखें, नहीं करा सकते कि अगर इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है ना, ये कोई पैडल व्हील रख लें, यानी साइकिल का पहिया रख लें, और इसके ऊपर ना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या कोई मटेरियल पार्टिकल स्ट्राइक करें, तो ये इसको रोटेट कराएंगे, तो जो रोटेशन है ना ये इस पैडल व्हील की, इट इज़ अ मैकेनिकल मूवमेंट, ठीक है। तो ये भी इसका मतलब है कि ये करा तो सकते हैं, इसने लिखा हुआ नहीं करा सकते, तो ये गलत है, ठीक है। यानी ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की प्रॉपर्टी है कि दे कैन कॉज रोटेशन ऑफ पैडल व्हील प्लेस इन देयर पाथ, यानी जो शो करता है कि इनका मोमेंटम भी होता है, ठीक है। तो ये फिर इसमें ना डी वाला ऑप्शन होगा। वाई डू इलेक्ट्रॉन हैव अपोजिट स्पिन व्हेन दे आर प्लेस इन सेम, ये पहले भी आया था स्टूडेंट, डी वाला ऑप्शन है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इफ द वैल्यू ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर इज 2 देन टोटल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं -2 -1 0 +1 +2 5 होंगी, 5। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शन ऑफ एफ ऑर्बिटल इन स्पेसेस आर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्क्रोडिंगर स्पिन क्वांटम नंबर। ये टॉपिक्स के अंदर हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये जो 6 लेक्चर मैंने अपलोड किए ना, वो देखें तो इंशाल्लाह ये समझ आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल होन्स रोल, क्योंकि इसका कंसेप्ट ही होन्स के पास है। द पी ऑर्बिटल है, 2 लूप होते हैं, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा अगर लिखो पी सब शेल है लूप्स, तो पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल है, तो टोटल 6 लूप होंगे। उसने कहा हुआ है पी ऑर्बिटल, यानी या तो पी एक्स है या पी वाई है या पी जेड है।
तो वो फिर 2 होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज करेक्ट फॉर कार्बन, ये तो आसान है। E by m वैल्यू फॉर प्रोटॉन इज डैश टाइम देन इज डैश देन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन स्मॉलर देन, ठीक है। देखें जिस तरह प्रोटॉन का जो मैस है ना वो 1836 टाइम ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसकी फिर अगर मैस इसका ज़्यादा है ना तो E by m वैल्यू इसकी कम होगी, सिंपल। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी accommodated in subshell with azimuthal quantum number 2, L is equal to 2, L2 होता है D के लिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। Which of the following element will show electronic configuration of outermost shell like NS2 NP5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5 और 2 7, तो 7 यानी ग्रुप 7A का मेंबर हो। कार्बन 6A में है, क्लोरीन 7A में, ये ठीक है। सल्फर 6A में है, सिलिकॉन 4A में है, तो क्लोरीन होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम, स्टूडेंट आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल डज नॉट एग्जिस्ट 1p तो होता ही नहीं है, p तो स्टार्ट ही 2 से होता है। देखें S1 से स्टार्ट होता है, p2 से पहली बार p2p होता है, और d3 से स्टार्ट होता है, और f4 से, यानी 4f पहला ऑर्बिटल आता है, 3f 2f 1f नहीं होते, तो p भी 1p नहीं होता। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन मैग्नेटिक फील्ड इज ज़ीमैन इफेक्ट, ठीक है। देखें ये जो कौन सा है 128, ये आपके पास स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। अगर इन स्पेक्ट्रल लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखें ना, नॉर्थ और साउथ पोल, तो ज़ीमैन ने क्या देखा, एक एक लाइन आगे सेवरल लाइन में स्प्लिट होगी, ठीक है। यानी ये ऑर्बिटल्स की जो डिफ्लेक्शन की वजह से और लाइनें आती हैं ना, तो ये स्प्लिटिंग जो थी ये किसने एक्सप्लेन की थी, ज़ीमैन इफेक्ट। यानी व्हेन atomic emission spectrum of hydrogen is placed in magnetic field, its spectral lines are further splitted in very sharp lines. This effect is called Zeeman effect. देखें अगर स्टूडेंट मैग्नेटिक की जगह आप यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम प्रोसीजर होता है, लाइंस आगे स्प्लिट होती हैं, तो इसको कहते हैं स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लाइनें स्प्लिट हो तो वो ज़ीमैन इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी करंट की वजह से हो तो वो स्टार्क इफेक्ट है। इन एन ऑर्बिटल ऑफ एन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये तो पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए सबशेल आर कैलकुलेटेड बाय 2 × 12+1। द न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, आसान है स्टूडेंट। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर कैथोड रेज, कैथोड रेज ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, नहीं। देखें वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है ना उससे कैथोड रेज नहीं ट्रेवल करते। कैथोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल, सो दे कैन नॉट मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वो फोटॉन्स होते हैं, वेव पैकेट्स होते हैं जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, हाँ देखें अगर करंट की वैल्यू बढ़ा देना इलेक्ट्रिक वोल्ट, तो फिर वो कैथोड रेज की स्पीड को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं करते इलेक्ट्रॉन, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से वो मूव करते हैं जिसका मैस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को तो मैस है, तो वो तो इससे मूव नहीं करते। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स क्वांटम नंबर 4, सारे क्वांटम नंबर होंगे तो पता चलेगा। 1 पिकोमीटर 10⁻⁻10 मीटर। ओनली ग्रुप ऑफ लाइन अकरिंग इन विजिबल रीजन, बेलमर सीरीज, ठीक है। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर है। सेलेक्ट द करेक्ट वन। ओनली इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम गेट शफल ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन लूज और गैन होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। द वैल्यू ऑफ L फॉर 4p, तो 4p है स्टूडेंट 138, इसमें ना n की वैल्यू 4 है, L की वैल्यू 1 है। देखिए अगर S होता तो L की वैल्यू 0, P है तो 1, D होता तो 2, F होता तो 3। द एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैस नोटेशन क्रिप्टॉन 2 और 6, अच्छा क्रिप्टॉन जो है ना, आर्गॉन होता है 18, और 18 एलिमेंट आगे और लगा लें 36 हो गया क्रिप्टॉन। 5s2 में 2 हैं 38 और 6 44। 44 किसका एटॉमिक नंबर है, RU लिखा हुआ है, ठीक है। फिर SR है, PD है, ZR है, तो फिर इसमें ना RU ही है, ठीक है, प्रोटॉन नंबर लिखा हुआ है। चूज द अलाउ सेट ऑफ क्वांटम नंबर, n = 3, L = 2, ये तो ठीक है। फिर दूसरा n = 3, L = 3, ये तो नहीं हो सकता ना। देखें जो भी n की वैल्यू होगी ना, L की वैल्यू हमेशा उससे एक कम है, ठीक है। तो
दूसरा तो हो ही नहीं सकता। तीसरा n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 4। अच्छा ये भी नहीं हो सकता, देखें l अगर 3 है ना तो m क्या होगा, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ये भी नहीं है। n 4 l 2 है, ये तो हो सकता है। m भी 4 हो जाए, नहीं ये तो नहीं हो सकता। देखें l अगर 2 है तो m -2, -1, 0, +1, +2 होगा। तो ए वाला ऑप्शन ना वो सूटेबल है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हमने कोशिश की है जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू थे ना, तो वो फिर मैंने टॉपिक के ऊपर ही छोड़े हैं। तो बाकी आपके सामने मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। एक और मैं फाइल अपलोड करूँगा, वो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किए थे, फर्स्ट ईयर का एसएलओ बेस कोर्स था। क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज़ में भी ना बच्चों को ऐसा ट्रेन किया हुआ है कि वो एमसीक्यू उनको एंटी टेस्ट के कराए हुए हैं। देखें आप जब वो फाइल देखेंगे ना, मैं 2 लेक्चर अपलोड करूँगा, एक ये होगा एक और होगा, उसको भी आपने देखना, वो भी बेहतरीन एमसीक्यू है। तो इसी तरह मैं आपको सेकंड ईयर के भी एमसीक्यू दूंगा। देखें एक तो एंटी टेस्ट के लिए मैं एमसीक्यू ये आपको बता रहा हूँ, लाइव क्लासेस के अंदर होंगे। दूसरा मेरे पास रिकॉर्डेड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के भी एमसीक्यू हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। देखें मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूँ ना, कि ये हमने तकरीबन एमसीक्यू डिस्कस किए 140। ठीक है, फर्स्ट ईयर के इसके रेलेवेंट ना कोई 40-50 वो भी होंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में 200 ऐसे एमसीक्यू हैं जो सही कंसेप्चुअल हैं, और ये पास पेपर के एमसीक्यू हैं, आप चेक कर लें। ठीक है, नम्स के या डीएनयू के, यूएचएस के पास पेपर के एमसीक्यूज हैं, पीएमडीसी के। ठीक है, क्योंकि अभी तो ये है कि एक ही पीएमसी का टेस्ट हो गया ना, पहले बहुत होते थे, यूएचएस का लदा होता था, पीएमडीसी का लदा था, एफएमडीसी का लदा था, फिर किंग एडवर्ड का लदा होता था, AQ खान का, मतलब बहुत सारे टेस्टों का ढेर था। अभी 2-3 ही रह गए। ठीक है, तो बहरहाल इंशाल्लाह जो भी बच्चे आएंगे ज्वाइन करेंगे तो उनकी बेहतरीन किस्म की प्रिपरेशन होगी, इस चीज़ की गारंटी है। ठीक है, देखें एक्सपीरियंस है ना, आप चेक करें कि हर बंदा एंटी टेस्ट के लेक्चर अपलोड नहीं करेगा, और जो करेगा भी ना आप उसको कंपेयर कीजिएगा। यानी आप जहाँ मर्जी एडमिशन लें, लेकिन आपने लेक्चर कंपैरिजन करना है, इन एमसीक्यूज और लेक्चर को भी, और जहाँ से आप क्लासेस ले रहे हैं उनको भी करना है। जो आपको बेहतर लगे उसको आपने ज्वाइन करना है। ठीक है, तो बहरहाल ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टूडेंट कोई भी चीज़ इसमें अगर क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा।